जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। सबको सादर नमन। पूज्य महर्षि जी की कृपा सिंधु हम सब पर बनी रहे, कृपा कटाक्ष बनी रहे, इस आशा के सहित प्रारंभ करने के पूर्व ही मैं आदरणीय प्राध्यापिका अर्चना विंसन जी को अपनी ओर से और दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं अदा करना चाहता हूं। उन्होंने एक नई प्रथा का शुभारंभ किया है। रोज हमारे महर्षि जी के तमिल भाषा कृत वाल्कई मलरगल, जिसको उन्होंने अनुवाद करने का प्रयास किया है, और हर दिन जीवन के फूल के रूप में उन्होंने हमारे समूह में, यानी ये व्हाट्सएप ग्रुप जिसे बोलते हैं, उस समूह में जो है प्रसारित करने का प्रयास भी किया है। उनका यह प्रयास अत्यंत साकार है और इस समय ऐसी प्रथाओं की सख्त जरूरत है। इस दृष्टि से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अर्चना विंसन जी, जिए समृद्ध। आज का शीर्षक है, हमारी कला भी मनोसमृद्धि कला है, यानी विकास के शिखर तक पहुंचने वाला ही समृद्धि है। समृद्धि शब्द का जो है इतना गहन अर्थ है, सभी दृष्टि से समृद्ध होना है, वही जीवन का लक्ष्य है। और हर एक प्राणी, जीव जंतु जिसने इस विश्व पर अपना जन्म लिया है, तो उसको तो अधिकार है समृद्ध रहने की। इस दृष्टि से अपने आप को पहचान कर दूसरों को यथासंभव सहायता प्रदान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना ही मानव का लक्ष्य होना चाहिए। इसमें मन के अभाव में मानव की कल्पना अधूरी है। मनोसमृद्धि कला, इसमें मन के बारे में ही जो है विचार विमर्श हो जाए, उससे अधिक लाभ नहीं हो सकता। अब ये मन की तरंगावृत्ति, ये तरंग और आवृत्ति दोनों शब्दों को जोड़कर तरंगावृत्ति लिखा है मैंने। यानी हमारे विश्व में सब तरंगावस्था में ही है, फ्रीक्वेंसीज हैं। आप इंटरनेट को लीजिए, उसके पहले दूरदर्शन को लीजिए, उसके पहले हम आकाशवाणी को लीजिए, तरंग के आधार पर ही काम करते आ रहे हैं। यानी इन सभी वस्तुओं का आविष्कार बाद में हुआ है, लेकिन मन जो है ईश्वरीय देन है। प्रयास करें तो ईश्वरीय सत्ता का वास और उसकी पहचान और उसी में रहने की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। अब ये तरंग किस प्रकार के होते हैं? तरंग आप जानते ही हैं, मीटर फ्रीक्वेंसी है जो हमारी मानव द्वारा
निर्मित या मानव द्वारा गठित साधनों पर चलता आ रहा है और उसमें वृद्धि भी, संवर्धन भी होता आ रहा है। इस दृष्टि से पिछले कुछ हफ्तों से हमने जो मन के बारे में विभिन्न शीर्षकों लेते हुए जो कर रहे थे, उसी का जो है आगे बढ़ने की इच्छा को लेकर मैं आज इस शीर्षक को मैंने सुना है, मन की तरंगावृत्ति और महर्षि जी की सरल ध्यान पद्धति। अब मन को पहचानो, यही कहा उन्होंने। संयमित करो, नियंत्रण करने मर जो है कभी नियंत्रित नहीं होता। यानी जब किसी चीज को हम पहचानते हैं तभी जाकर के उसके लाभ हानि और उसकी प्रायोगिकता, इन सब पर जो प्रायोगिकता और इन सब पर जो है हम ध्यान देंगे। ऊपरी रूप से हम इसको छोड़ते जाएं, मैंने किसी भी चीज को ऐसे ऊपरी रूप से यानी पूर्ण रूप से नहीं, जानकारी के रूप में करेंगे तो उसकी आत्मा तक यानी उसके कोर सिस्टम तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। मन सरल भी है, मन समझने के लिए कठिन वस्तु भी है, वैसे उसको वस्तु ही लेंगे। कैसे सरल ये दोनों चोर हो सकते हैं? जैसे हमारे पास बिजली है, बिजली सर्वेंट भी है, मास्टर भी है। उसको हस्तांतरण करने में या उसको संभला उसको संभालते समय जो गतिविधियां यानी उसके जो नियम जाने बिना हम करेंगे तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, सब भलीभांति जानते हैं। इस प्रकार बिजली को छोड़िए, मन उससे कई गुना शक्तिशाली है, प्रतिभाशाली है। तब उसको पहचाने बिना ये जीवन भी अधूरा है। मन को कैसे पहचाने? पहले ही बोल दिया, मन जो है ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय देन है। तो ईश्वरीय देन में एक ओर तो मानव रहता है, दूसरी ओर तो आप पूछने के अवसर ही नहीं है, क्योंकि दूसरे ओर जब उसका सृजन है तो दूसरे ओर ईश का ही वास है। सभी में ईश का वास है, लेकिन एक छोर पर मनुष्य खड़ा है, प्रयास करते हुए इस मन को पहचानने की कोशिश करते हुए ईश्वरीय सत्ता तक पहुंच जाता है। ईश्वरीय सत्ता का शासन ही यहाँ चलता आ रहा है, चलाएगा भी। इस दृष्टि से हम कुछ चित्रों को देखेंगे। प्रेजेंटेशन कर सकते हैं सर? यस सर। अच्छा, हाँ हाँ, एक मिनट कर पा रहा हूँ, लेकिन उसमें जो एक आ रहा है नहीं है ना, जानते ही हैं। अब ये हमारे मार्गदर्शक जो ग्रंथ है अध्यापकों का, उसी से मैंने लिया है। सिर्फ ये देखेंगे
कई योगा में ईईजी चार्ट, तो मन की फ्रीक्वेंसी क्या है और विभिन्न ध्यान क्या होते हैं, अब इनको दिखाते हैं फिर वापस आते हैं। ये विभिन्न प्रकार के ध्यान हमारे ध्यान पद्धति में महर्षि जी द्वारा निर्मित है। आज्ञा, शांति, तुरीय, तुर्यादि, पंचेंद्रिय, पंचभूत, नवग्रह, नित्यानंद, नवकेंद्र और ईशता, ये सब जानते ही हैं और पढ़ते हैं, अध्ययन किया है हमने और अध्यापन भी इन सब का करते आ रहे हैं। ये मन के क्या हो सकते हैं, 3 भाग होते हैं। ये सार्वजनिक मान्यता इसको मिला है, तो सभी भाषाओं के आध्यात्मिक मनीषियों द्वारा यही माना गया है, स्टैंडर्डाइज हो चुका है। जैसे मन के 3 विभाग होते हैं, भाग्य मन, मध्य मन, विद्री मन, सब जानते ही हैं। तो बाह्य मन क्या करता है, अनुभोग और अनुभव अवस्था, यानी ज्ञान के 10 सोपान स्थिति में अनुभोग और अनुभव तो जानते हैं अंतिम है उसमें, यानी जिसे आप एक प्रकार से अभ्यास मान सकते हैं, यानी अभ्यास अंकीकरण मान सकते हैं, अंकन। बोध यानी भावना, इसको कई बार हमने देख भी लिया है। उसके बाद आवश्यकता, उसके बाद प्रयास, उसके बाद कर्म, उसके बाद फल, उसके बाद अनुभोग और अनुभव। ये 7 जो है अभ्यासी रूप में, अब अभ्यास के रूप में मानव में जो है रहता है। लेकिन इन अभ्यासों से हम जो है क्या हम सभी सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस दृष्टि से आगे बढ़ना और अपनी यात्रा को, मानवीय यात्रा या एक प्रकार से आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखने के लिए इससे आगे पहुंचना है, जिस पर अनुसंधान, उसके बाद स्पष्टता और निर्णय, ये 3 जो है समाधान पक्ष होते हैं, यानी अभ्यास पक्ष और समाधान पक्ष। अभ्यास पक्ष सब में है, आदमी जन्म लेता है, उसके बाद अध्ययन, उसके बाद वस्तु इत्यादि का जैसे वो यर्न करता है, उसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाता है, जैसे ही उसका समय आ जाता है चल बसता है। ये तो हर व्यक्ति के जीवन में होने वाला एक क्रम है, यानी अभ्यास पक्ष। अभ्यास पक्ष में तो हमने देख लिया, एक पर सब में भावना है, सब में भाव तरंगे हैं। उसके बाद ये आवश्यकता, प्रयास, उन आवश्यकताओं के लिए अपना प्रयास जारी रखना, उसके बाद प्रयास के लिए के निमित्त कुछ कार्य कर बैठता है, कर्म, उसके लिए निर्णय निकल के, यानी उसके लिए एक परिणाम निकल के आता है, उसे फल बोलते हैं या परिणाम बोलिए। उसके बाद वो एक अनुभव के रूप में इन सब यहाँ तक वो भाव पक्ष के रूप में, यानी अभ्यास पक्ष के रूप में अब आना है। मन क्या समझना है, हम जो करते आ रहे हैं वो सब ठीक है या सही है, इसे सोचकर
जो हमारे अभ्यास पक्ष को सुव्यवस्थित करने का प्रयास जो है आगे आने वाले समाधान पक्ष में है। ये समाधान पक्ष जो है 3 भागों में है, जिस पर अनुसंधान या परखना, जांच, शोध, जो भी बोलिएगा, जो हम कर रहे हैं। संधान माने हमें प्राप्त हुई है, अनुसंधान जो है जो प्राप्त हुए हैं उसको हम सही ढंग से हमने प्राप्त किया है उन सबको, या उसको जो जहां त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उन्हें सुधार करने का द्वार वही खुलता है समाधान पक्ष में, अनुसंधान। उसके बाद हम जो हैं स्पष्ट हो जाते हैं, हमें आगे से इसको जारी रखना है या नहीं रखना, यहीं छोड़ देने का। स्पष्ट रूप में हमें स्पष्टता की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे निर्णय पर आप पहुंचते हैं, वही अंतिम निर्णय होगा। वैसे मन की दृष्टि से अंतिम निर्णय सत्ता प्राप्ति, ईश्वरीय सत्ता प्राप्ति। अच्छा, यानी मामूली जीवन के इसमें जो है बोलेंगे स्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष माने अन्य लौकिक व्यवस्थाओं से मुक्त पाना, मुक्ति पाना। यह जो है बाह्य मन, 3 प्रकार के मन जो है, बाह्य मन जो इंद्रियां होते हैं, पंचेंद्रिय, कर्मेंद्रिय भी हैं, ज्ञानेंद्रिय भी हैं, अनुभोग और अनुभव अवस्था तक ही सीमित है। इसे बीटा तरंग के रूप में हम जो है वैज्ञानिकों ने इसका नामकरण किया है, और ये मापदंड भी दिया है मन की तरंगावृत्ति 40 से 14 तक, यानी 14 से 40 तक बोलते हैं, यानी 14 से 40 तक। लेकिन अब आध्यात्मिक यात्रा जो है शून्य पर जाना है, इसलिए 40 से 14 तक लीजिएगा। तो बाह्य मन कहां से कहां तक है? 14 से 40 तक है, यानी लौकिक दृष्टि से। अलौकिक दृष्टि से बोलते समय आपको 40 से 14 तक आना है, तभी जाकर के 13 आपको मिलेगा। जब 14 से शुरू होंगे तो आप 13 पार कर दिए होते हैं, पार चुके होते हैं। तो 40 यह अवस्था जो है भावनाग्रस्त अवस्था है। इस भावनाग्रस्त अवस्था में ही आदमी जिसे करना है, जिसे नहीं करना है, इसके विचार के अभाव में, इस निर्णय के अभाव में कुछ का कुछ कर बैठता है, और उसके लिए बाद में पश्चाताप करता रहता है। अब जो मानव द्वारा कृत सत्कर्म या दुष्कर्म जो है, सीधे सीधे समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। कम से पहले उससे शुरू होकर उसके परिवार और पूरे समुदाय में जो है उसका प्रभाव पड़ता है। एक आदमी के सत्य सोच समुदाय में परिवर्तन ला सकता है। एक आदमी के दुर्विचार समुदाय में उतना प्रभाव डाल सकता है, मानव समाज के प्राण के लिए प्राण संकट की अवस्था आ जाएगी। तो ये बीटा तरंग बोलते हैं, वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया है बीटा तरंग। ये बीटा तरंग जो है ध्यानावस्था नहीं है। तब ध्यान के लिए क्या चाहिए? इंद्रियों को पहचानना चाहिए। इंद्रियों को कैसे पहचाने? हमारे साथ रहते हैं, हम ऐसे कभी कभी इस प्रकार भी कर बैठते हैं, हमारे साथ रहने वाले हमारे परिवारी
परिवार के प्यारे पारिवारिक जनों को भी कभी कभार हम समझ नहीं पाते हैं। अब क्योंकि वो लोग हमारे साथ रहते हैं इसलिए हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सामने से गुजरेंगे, सामने हमारे साथ ही बैठेंगे, उठ बैठेंगे, खाना खाएंगे, सारे कार्य में और परिवार को टूर लेके जाएंगे सब में, लेकिन जो है उनको कहाँ तक हमने समझ रखा है, यह दुस्तर प्रश्न जो है सबके सामने रखने लायक है। मैंने अपने जीवन साथी को खूब समझ रखा है, नहीं, जिसने समझ रखा वो नहीं भूलेगा। वहां एक तरंग जो है, जो जिसे टेलीपैथी बोलते हैं, जैसे तमिल में वल्लुवर वासुकी, वरंग वहां जो है उन दोनों के बीच की तरंग व्यवस्था, जैसे ही वो सोचेंगे वो कर बैठती हैं। यानी एक दूसरे के जो है मन को ताड़ना, वह जो है दूसरी अवस्था मध्य मन में उसका प्रारंभ हो जाता है, जिसे आप 8 to 13, यानी हम पहले से हमने बोल दिया 13 to 80 बोल दिया। तरंगावृत्ति प्रति क्षण लिखा है। कैसे? ध्यान के लिए बैठते हैं और 20 मिनट तक इसके आगे इससे आगे क्या, इससे आगे क्या, ये सोचकर बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हमारी तो ध्यान पड़ता है ईश वंदना, गुरु वंदना, उसके बाद स्थान शुद्धि, नाड़ी शुद्धि, प्राण मेरुदंड शुद्धि, उसके बाद स्थान शुद्धि, और उसके बाद हमारे जो है दिव्य शक्ति का ये सब करेंगे। उसके बाद हम लेंगे दैविक संरक्षण। उसके बाद ध्यान से माता जी, पिताजी और गुरु जी को प्रणाम करते हुए ध्यान को प्रारंभ करें। ध्यान को प्रारंभ करते ही वो शिखर तक पहुंच पाते हैं क्या? ये सब प्रथा जो है आपके लिए दिए गए सारे सभी प्रकार के ध्यानों में, यानी जो भी ध्यान इनमें से जो भी ध्यान आप जो करने जा रहे हैं, तो इनमें तो निर्धारित पद्धति है, निर्धारित विषय है। वैसे ऐसे ही शुरू करना है और जिस ध्यान को कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उसके पहले ये 40 से 14 तक हमारी गति है क्या? कैसे पहचाने किसे 40 माने, किसे 14 माने? हमारे बीपी मशीन बोलता है 80/120। 80/120 जो है हमारे, यानी किस बार मेरी शारीरिक गठन जो है दूसरे के शारीरिक गठन से कुछ अलग माने जो है, ये 80/120 भी जो है रैंडम है, यानी अंदाज से एक निर्धारण हुआ है। शुगर हो, यानी शक्कर की जो, ये अंदाज से एक निर्धारण हुआ है। अब तरंगावृत्ति में भी जो है अंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें यहाँ जो है सत्य के कोश में जाते हैं, तो वैज्ञानिक रूप से हम ये माने 13 to 8, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये 8 क्या है, 13 क्या है, किसी को इसे पहचानने में, यानी शांत मन एक प्रकार से, इसलिए उन्होंने कहा शांत मन को लाएं और ध्यान में आगे बढ़ें। इस दृष्टि से स्थान शुद्धि यानी नाड़ी शुद्धि, मेरुदंड शुद्धि और ध्यान स्थान शुद्धि और दैविक शक्ति का वितरण, दैविक शक्ति, इन सब का जो है, इन सब की सहायता लेनी पड़ी। इन सब की सहायता लेने पर अन्यान्य सोच विचारों से हम अलग होकर ध्यान एकाग्र मन की स्थिति पर आ जाते हैं। यह जो है एक प्रकार से शांति अवस्था, मन को शांत रखने का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसमें वैज्ञानिकों ने ये कहा है 13 से 8 तक, जिसे आप
अल्फा तरंग बोलिएगा, अल्फा तरंग। बीटा तरंग बोल दिया, जिसे अल्फा तरंग बोलेंगे। उसके बाद धीरे 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 ध्यान मग्न हो जाते हैं और अब 7 से 4 तक आते हैं, यानी शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। बढ़ते क्षणों में एकाग्रता तीव्र होती जाती है। इस एकाग्रता की तीव्रता को तरंगों के रूप में रूपायित किया है वैज्ञानिकों ने, जिसे कहा गया है थीटा तरंग, यानी भीतरी मन बोलते हैं। यानी भीतरी मन जो है, आंतरिक मन या बाह्य मन, मध्य मन, भीतरी मन, ये क्या है? जैसे जिसे हम देखते हैं, बाहरी वस्तु या लौकिक व्यवस्था, जिसका अनुभव कर रहे हैं हम, उसे बोल सकते हैं। लेकिन मन सब में है, बाहर भी है, अंदर भी है। इसके लिए ही ये कहा गया है, बाहर जो इंद्रियों का शासन चलता है वो बाह्य मन, धीरे से अपने आप को जानने की कोशिश में आगे बढ़ते हैं, वो मध्य मन होता है। इसमें लगे रहने की आदत जो है भीतरी मन, वहां जो है प्रचुर मात्रा में शक्ति भरी पड़ी है। एक बार सेलफोन चार्ज हो जाए तो एक दिन तक वो करता रहेगा, चलता रहेगा। हम भी सेलफोन से कई गुना हम बड़े हैं। वो तो 5G आया, लेकिन जिस दिन मानव का, यानी पहला मानव, आदि मानव को जो जन्म हुआ है, उससे उसका 5 लाख जी है, वो नापने की परिधि में वो नहीं आता है। उसके लिए कोई मापदंड नहीं है। इसलिए वहां प्रचुर मात्रा में शक्ति भरी पड़ी है, ईश्वरीय दैविक शक्ति भी, दानव शक्ति। मानव ईश्वरीय सत्ता तक पहुंच पाने की शक्ति प्रचुर मात्रा में वहां पड़ी हुई है, जिसे वैज्ञानिकों ने थीटा तरंग का नामकरण किया है। 7 से 4 तक। और ध्यान पद्धति में लेंगे तो हम जो है आज्ञा ध्यान में जो है ये एक तरंग होता है, अल्फा तरंग तक पहुंचते हैं। और तुरीय ध्यान में ये क्या है, थीटा तरंग तक। उसके बाद वाले यानी शरीर से जो बाहर जाते हैं ध्यान पद्धति में, उसमें हम डेल्टा तरंग का अनुभव करते हैं। ये व्यवस्था है। लेकिन जब हम ध्यान में मग्न हो जाते हैं, इन तरंगों का भी अनुभव नहीं होगा। वैसे निश्चल हो जाएंगे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। जैसे अष्टांग में जो है समाधि बोलते हैं, अंतिम यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस व्यवस्था में समाधि तक पहुंच जाते हैं तीव्र रूप से। उसे डेल्टा तरंग बोलते हैं। 3 से 1 तक ये तरंग व्यवस्था जो है मानवीय क्षमता से पार है। मानव जो है सोच सकता है और समझ सकता है, लेकिन तरंग व्यवस्था में अपने को रख सकता है, लेकिन तरंग का सृजन नहीं कर पाएगा। वो जो वो पहचानता, जिसका परिचय उसे हो जाता है,
अपनी समझ और दूसरों को समझाने के लिए एक नामकरण दे देता है उसको। ऐसे ही वो जिसे देखा, जिसे पहचाना उन सबका, जिसे पाया उन सबका नामकरण किया है। बच्चा जन्म लेता है तो घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको पहचानने के लिए एक नाम दे देता है, राम कृष्ण गोविंद रहीम, सब दे देता है, सब उसकी पहचान है। इसको आज्ञा ध्यान क्या बोलते, क्यों बोलते हैं? उसकी पहचान के लिए और दूसरों को समझाने के लिए। जब ध्यान मग्न हो जाते हैं, इन सबका बोधी हो जाए नहीं होगा, केवल आपको ईश्वरीय सत्ता का ही बोध होगा। अब ध्यान के लाभ क्या होते हैं? और पंचकोश भी बोलते हैं। अब ये यहाँ एक तस्वीर को भी एक क्षण देख के जाएंगे। तरंग जो है जी, जैसे हमने बताया ध्यान के पूर्व हम बीटा तरंग में ही रहेंगे। ध्यान के पूर्व हम बीटा तरंग, जिसे 40 to 14 कहिए, और ध्यान स्थिति में आते आते पहले वाला आज्ञा ध्यान जिसे बोलते हैं, उसमें 13 से 8 तक आ जाते हैं। सर कैसे ये 13, 12, 11 कैसे आएगा? वो वहां जो आप गिनते बैठेंगे तो ध्यान नहीं करेंगे, वो अनुभव है। जैसे मैंने बताया रैंडम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है 80, 120, और ये शुगर का परिधि जो होती है वैसे वो सब निर्धारित है वैसे। यानी उसके बाद हम मान लेंगे तुरीयावस्था में 7 से 4 तक आ जाता है, यानी मन और शांत हो जाता है। यानी महर्षि ने सबके लिए जो है सरल और सुलभ ही बताया है वैसे, यानी सरल व्यायाम और सरल ध्यान पद्धति सब कर सकते हैं। मन को शांत रखना है, कैसे रखेंगे उसी को सोचते रहिए, वो क्या करता है उसमें सतर्क हो जाइए। यानी इसी को अष्टांग में पहले वाले यमा नियम कहा है, जिसको छोड़ना है उसे छोड़ देने का, जिसको करना है दूसरा जो है जिसको करना है उसे करने का, वही नियम है। जिसे छोड़ देना है उसे छोड़ने वाली स्थिति जो है यमावस्था है। जिसको करना है वो ही करते रहना दूसरों की भलाई के लिए, वो जो है नियमावस्था। उसके बाद आप अपने शरीर में श्वास यानी अनुलोम विलोम जिसे कहते हैं उसको, उस पर ध्यान देना। उसके बाद शारीरिक गठन को जो है बनाए रखना। उसके बाद ये सब जो है, ये 4 जो है बाह्य ध्यान बोलते हैं वैसे। यानी बाह्य ध्यान माने हम यमा नियमा आसना प्राणायाम जो है बाह्य ध्यान बोलते हैं वैसे। यानी एक प्रकार से ध्यान के पूर्व बोल सकते हैं 14 to 40 में। अब ध्यान के अंदर आ जाएंगे तो प्रत्यागारा, एक जगह पर आप एकत्रित हो जाते हैं, उसी पर रहने की आदत जो है धारणा है। उसके बाद यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है, वहां जो है ध्यान है, उसके बाद उसमें विलीन हो जाते हैं समाधि। अब तुरीयावस्था के रूप में ये बताया गया है। उसमें क्या है? सतर्कता, कुकर्म फलों को मिटाना। यानी इसके रूप से एक महर्षि ये भी कहा है, हमारे 3 प्रकार के कर्म जो हैं वो भी मिट जाते हैं वैसे। वो 3 प्रकार के कर्म आप जानते हैं। उन 3 प्रकार के गुण, तमो रजो सत्व गुण जो है, इनमें से सत्व गुण की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और तुरीय को पार, यानी शरीर से पार जो हो जाते हैं, कुकर्म फलों को बिल्कुल मिट जाते हैं वैसे। यानी ईशता संपर्क और सच्चित आनंद की स्थिति, सच्चिदानंद की स्थिति जो है आ जाती है वैसे। अब यहाँ तुरीयावस्था के बाद होने वाली स्थिति बोलते हैं, जब एकाग्र मन से ध्यान करते हैं तो
ऑटोमेटिकली जो है कुछ लोग 3 से 1 शुरू में ही जो है वो पहुंच जाएंगे। और यहाँ जो है हमारे ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स के बारे में भी बताया गया है, किस प्रकार उनका सुव्यवस्थित, यानी एक वो ईश्वरीय देन है, वो सुव्यवस्थित है। बीच में हमारे क्रियाकलापों द्वारा जो है हमने उसको बिगाड़ रखा है, उनकी गतिविधियों को बिगाड़ रखा है। तो उसको फिर से वापस ईश्वर के पास कैसे सौंप देने का, यही प्रथा है ध्यान पद्धति। यानी किसी घर में हम किरायादार रहते हैं तो उस घर को छोड़ के जाते समय जिस स्थिति में उन्होंने दिया है पूर्ण रूप से उसको सौंपना है, मालिक को सौंपना है। शरीर का मालिक जो है ईश्वर होता है, उसको जो है यानी वयोवृद्ध स्थिति में ये बॉडी का शरीर की कंडीशन दशा जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है रहते हुए जो है हमें जो है इस शरीर पर या मन पर कोई आपत्ति आने का अवसर नहीं प्रदान करना है अपनी तरफ से। यानी प्राकृतिक तरफ से हो जाए तो हो जाए, वो तो विधि की विडंबना है। अब इन ध्यान पद्धतियों से यानी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय बोलते हैं, ऐसे कोशों का भी इन्हीं तरंगावृत्ति में समाहित करते हैं। बाद में इन सब से यानी कोई काम करता है तो कुछ लाभ आना है ना, बैंक में डालते हैं पैसे तो उसके लिए इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसको उसे वहां जाकर जमा करने से क्या लाभ है वैसे। अब ध्यान में क्या लाभ होने वाला है ये तो इसका अंकन तो नहीं हो पाएगा, आंकड़ा नहीं ला पाएंगे। एक प्रकार से ये 5 लाभ जो है महर्षि द्वारा सूक्ष्म दर्शिता, हम तो सब दर्शन कर रहे हैं लेकिन उसमें तीव्रता है, एकाग्रता है, जटिल प्रश्न है। सूक्ष्म दर्शिता और उसके बाद उदारता, पेर्स्पिकासिटी और मैग्नानिमिटी, उसके बाद स्वीकार्यता, मानने का मन, अनुकूलता, यहाँ प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी ही है, इसके अनुकूल हमें पाए और आगे बढ़ते रहें। और सृजनात्मकता, अंतिम रूप में ये क्रिएटिविटी आ जाती है, पेर्स्पिकासिटी, मैग्नानिमिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। इनके लाभ से क्या होने वाला है? विश्व शांति शब्द भी जो है हमारे कोशों से हट जाएगा, क्योंकि शांति ही शांति है, अलग रूप से समझने की जरूरी नहीं है। वैसे समुद्र के पानी खारा है माने किस बिंदु में, कौन से बिंदु में खारापन है ये नहीं सोचने का। नदी का पानी मीठा है माने किस बिंदु में उसका मीठापन है। तो शांति ही शांति है, अलग रूप से विश्व शांति की खोज में जाने की जरूरी नहीं है। वैसे निष्कर्ष तक हम आ पाएंगे, नैतिक निष्कर्ष तक हम आ पाएंगे। कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख, जिसने महर्षि के शब्दों में कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो बोलते। इस दृष्टि से तरंग आवृत्ति, मन के तरंग व्यवस्था, अल्फा बीटा, अल्फा थीटा डेल्टा समझने की दृष्टि से और उसे बाह्य रूप से समझें, आंतरिक रूप से उसका अभ्यास निरंतर करते रहें। महर्षि जी द्वारा प्रदत्त
ध्यान पद्धति द्वारा। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अब तक मुझे सुना है, इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध।